हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम देखेंगे अभिजीत चावड़ा जी की एक और वीडियो जिसमें वो एक सवाल का जवाब दे रहे हैं जिसमें कि किसी ने ये क्वेश्चन पूछा कि यजीदी और कुर्द्स जो हैं क्या वो ओरिजिनली हिंदू थे। कई बार आपको ये टॉपिक ऑनलाइन फोरम्स पे या फिर हो सकता है कुछ न्यूज़पेपर में भी पढ़ने को मिला हो। यजीदीज़ के अगर आप टेंपल की शेप देखोगे जो उनका जो सीलिंग होता है, जो डोम या डोम उसके लिए सही वर्ड नहीं है, लेकिन जो हेड होता है मंदिर का, जो ऊपर का हिस्सा होता है, वो काफ़ी कुछ उनके जो टेंपल होते हैं वो काफ़ी कुछ इंडियन टेंपल आर्ट्स जो डिफरेंट टाइप के इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं उनमें से कुछ से सिमिलर लगता है। काफ़ी जिन लोगों ने थोड़ा बहुत ज़ोरास्ट्रियनिज़म के बारे में पढ़ा होगा, उनके जो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं उनके रिलीजन में, जैसे अहूरा माजदा या फिर अशूराज या देवाज। जैसे देवाज उनके लिए होते हैं बैड पीपल या फिर बुरे कैरेक्टर्स, और अशूराज जो होते हैं वो अच्छे कैरेक्टर होते हैं। हमारे में असुर हम उन लोगों को कहते हैं जो कि असुर थे, बेसिकली दानव वगैरह या राक्षस। और देवाज हम उनको कहते हैं जो देव यानी कि गॉड या लाइक डेमी गॉड्स थे। एग्जैक्टली उल्टी वोकेबुलरी है ज़ोरोआस्ट्रियंस की या पर्शियंस की, बिफोर इस्लाम के एडवेंट से जो रिलीजन था ईरान में, जिसको हम इंडिया में पारसी भी कहते हैं। तो उनके कस्टम्स और ईरान एक्चुअली जो जिस एरिया में यजीदी हैं सबसे ज़्यादा वो है नॉर्दर्न इराक का एरिया, और वो टच होता है इराक पूरा का पूरा नॉर्दर्न ईरान से। तो ज़ोरोआस्ट्रियनिज़म से उनके काफ़ी सारे इन्फ्लुएंस लगते हैं, और क्योंकि ज़ोरोआस्ट्रियनिज़म इसकी प्रोनाउंसिएशन को हमेशा ही मैसअप कर देता हूँ, हिंदुज़म से बहुत ज़्यादा लाइक इंटरकनेक्टेड लगता है। आई डोंट नो कि टर्म्स कब ऑपोजिट हो गई होंगी हिस्ट्री में, बट एनीवेज तो ये उससे और वो इससे इन्फ्लुएंस हो गया, जैसे कि हिंदुज़म से ज़ोरोआस्ट्रियनिज़म और ज़ोरोआस्ट्रियनिज़म से यजीदी जो रिलीजन है वो इन्फ्लुएंस हुआ। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है सो फार कि ऐसे कनेक्शन बना होगा। बट लेट्स सी कि अभिजीत जी क्या कहते हैं। वो उनके पास हमेशा एक अलग पर्सपेक्टिव होता है जो कि हम लोगों ने मैंने तो कई बार नहीं सुना होता, जो उनका लाइक पर्सपेक्टिव होता है, और नई चीज़ सीखने को मिलती है हर बार। तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। Ancient are the Yazidis and Kurds ancient Hindus? ध्रुवान इंडिया So the Kurdish people are Muslims today. They are classified as an Iranian ethnic, as an Iranian people, as people who are part of so-called Greater Iran. So their ethnicity is Iranian, which is essentially नहीं, कुर्दिश लोग एक अलग नेशन माने जाते हैं उनको। हालांकि उनका यही तो उनका मसला चल रहा है पूरी दुनिया में इस वक्त कि वो लोग डिमांड कर रहे हैं अपने खुद के नेशन की। ऑफ कोर्स है वो ईरान के नेबर में 4 कंट्रीज़ हैं, सीरिया, इराक, ईरान और टर्की, जिनके अंदर उनकी पॉपुलेशन है बेसिकली। बट एक कुर्दिस्तान की कंट्री की मांग है क्योंकि वो एथनिकली डिफरेंट है पर्शियंस से। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे। Indo-Iranian, which means that they, like I have said previously, the Iranians are, if you look at it, और जो प्रेजेंट डे बलोचिस्तान है, जो कि काफ़ी सारा जो आधा पाकिस्तान में आता है और उतना ही बड़ा ईरान के अंदर भी है, लगा हुआ सेम लैंड। एथनिकली बलोच और कुर्द ये दोनों सेम लोग हैं। genetically, from a genetic perspective, the Iranians are part of the same ethnicity as the Indians, the Afghans, the Pakistanis, Nepalis, etc. So that नेपालीज is नहीं। the extent of this ethnicity, and by the same वो argument, तिब्बतन में आ जाते the Kurds would also be part of the same ethnicity. Now, were they ancient Hindus culturally? We don't have sufficient evidence to come to a definite conclusion about that, because the pre-Islamic history of most Islamic ethnic groups has essentially been wiped out. We don't know what they were before. So about the अच्छा, एक बात और, यजीदीज़ भी मोस्टली कुर्दी हैं एथनिकली, बट वो मुस्लिम नहीं होते। उनका एक डिफरेंट रिलीजन है यजीदिज़म, ये यजीदी रिलीजन जिसको कहते हैं। उनके स्पेसिफिक टाइप के टेंपल होते हैं, उनके स्पेसिफिक रिलीजियस सेरेमनीज़ हैं। और जब आईएस आया था वहाँ पे इराक और सीरिया में, तो उस वक्त उन्होंने उनको परसिक्यूट किया ही इसी बेसिस पे था, जिस तरीके से उन्होंने उनके साथ बर्ताव किया।
हालांकि उन्होंने हर किसी के भी साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन उनके साथ कुछ एक्सट्रीम लेवल पे स्लेव्स बनाया, जैसे कि उनके लोगों को वो उन्होंने इसी बेसिस पे किया था कि वो मुस्लिम नहीं है और इन्फिडेल्स हैं या फिर व्हाटएवर जो भी है। बट वो यजीदिज्म एक सेपरेट रिलीजन है इस्लाम से। The Kurds, we don't know what their history was before they became Muslims. What was their culture like? No, they are They not most Muslim. likely practiced Zoroastrianism because they are part of the Iranian cultural sphere. ओके, कुर्द ये बात कर रहे हैं ना, आई थिंक ये जब ये कुर्द की बात कर रहे हैं तो एक मुस्लिम कुर्द्स की बात कर रहे हैं, ये यजीदी की बात नहीं कर रहे। ये दो चीज़ें हैं, ये समझना। कुर्द यजीदी भी, एवरी यजीदी इज़ अ कुर्द नहीं, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, हो सकता है कुछ ना भी हो, मेरे को इतना डिटेल में नहीं उनका आइडिया, लेकिन यजीदिज़म जो है वो एक रिलीजन है, कुर्द जो है वो एक एथनिसिटी है। तो एक कुर्द बंदा यजीदी हो सकता है, एक यजीदी बंदा कुर्द हो सकता है, बट एक मुस्लिम बंदा यजीदी नहीं हो सकता। एक मुस्लिम बंदा कुर्द हो सकता है, तो ये चीज़ है। So I would say that they practiced Zoroastrianism before Islam. मोस्ट लाइकली। But before Zoroastrianism, what was it? It would most likely have been Vedic Hinduism, because the Iranians, the Persians themselves, are an offshoot of the various Vedic clans. They are the Parshva clans. They are the descendants of the Parshva clan of the Rigvedic peoples. So the word Persia comes from the word Parshva, and the word Parshva comes from the Sanskrit word Parshu, which means the battle axe. So I would imagine that these people, this clan, preferred to use the battle axe in warfare or something like that. That's why they were called the Parshva people, and that name gave rise to the land that they colonized, which is now known as Persia. Their ancient capital was known as Parshvapur. The Greeks called it Persepolis. It's the city that Alexander the Great burned in a night of drunken rampage. So, right. So that's about the Kurds. About the Yazidis. ओके, हाँ मैं ये कह रहा था ना, ये शायद कुर्द की बात कर रहे होंगे। ओके, ठीक है। They practice a religion that appears to be monotheistic, but it has very unmistakable polytheistic roots. You find elements of nature worship. They worship the serpent. I mean, the serpent is a sacred symbol for them. The peacock is a sacred symbol for them. That is very reminiscent of Shaivite Hinduism. And they worship fire, which is again. और ये भी सोचने वाली बात है, मुझे पता नहीं है लेकिन अभी जस्ट माइंड में है कि क्या पीकॉक इंडिया का नेशनल बर्ड है। इंडिया में ऑफ कोर्स होता है, पाकिस्तान में भी शायद होता होगा। क्या दुनिया के उस कोने में पीकॉक होता है? ये भी एक सोचने वाली बात है। Very reminiscent of Hinduism, the worship of Agni. Agni is one of the principal Vedic gods. So there are unmistakable ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म भी आग की पूजा करते हैं, elements of या उसको पवित्र मानते हैं, of a more ancient religion which was practiced, which seems to be very, very similar to Hinduism. Today they have to pretend like it's a monotheistic religion, and they have added some elements, superficial elements of monotheism to the religion, so that in order for them to survive in the environment that they are in. Genetically and ethnically, again, they seem to be part of the greater Iranian population, which would again indicate that they have the same cultural roots as the Iranians and the Kurds. So I would say that their origins are most likely Indo-Aryan or Indo-Iranian, which means that their deep ancestry would be culturally Indian or culturally Vedic, if you go back several thousand years. Are the Yazid? ओके, तो इन्होंने क्लियर कर दिया एंड में कि हाँ, ये पहले कर्द्स की बात कर रहे थे जो कि एक एथनिसिटी है, बाद में यजीदीज़ की बात की इन्होंने जो कि एक रिलीजन है या फिर थॉट प्रोसेस या जो भी है। तो इन्होंने कहा कि वो हो सकता है इंडियन रिलीजन के ही हों, और बाद में उन्होंने कुछ चीज़ें ऐड कर दी, वैदिक हिंदुज़म से बिलोंग करते हैं, और बाद में उन्होंने कुछ चीज़ें ऐड कर दी गिवन द सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन जो थी उनके, जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो थे उसमें एडजस्ट होने के लिए। अच्छा, ये यहाँ पे समझने वाली बात है कि हिंदुज़म भी जो जिस फॉर्म में प्रैक्टिस हो रहा था 2000 साल पहले, आज उस फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं हो रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे टेक्स्ट जो हिंदुज़म में आज बहुत रिस्पेक्टेबल है,
फॉर एग्जांपल तो रामलीला कह रहा हूँ हनुमान चालीसा आई गेस हम सब ने अपनी ज़िंदगी में सुनी होगी एक ना एक बार, और बहुत सारे लोगों को आती भी होगी। मुझे भी पार्ट्स ऑफ हनुमान चालीसा याद है। डिफरेंट मंदिरों में रोज़ बजती है ऑलमोस्ट। लेकिन तुलसीदास जी ने वो लिखी है, तो अगर हम देखेंगे तो तुलसीदास जी का टाइम पीरियड ऑलमोस्ट पिछले 500-600 साल के बीच में गया है। लाइक भक्ति काल के कवि थे वो। इसी तरीके से डिफरेंट तरीके के टेक्स्ट्स हैं जो ऐड होते रहते हैं, प्रैक्टिसेस ऐड होती रहती हैं, बिलीफ सिस्टम्स ऐड होते रहते हैं, और पिछले वाले निकलते भी जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वेदास मैंने खुद नहीं पढ़ा, लेकिन मैं किसी बंदी की एक्सप्लेनेशन सुन रहा था कि वेदास में एनिमल मीट कंजम्पशन के बारे में भी बताया गया है, और जिन एनिमल की मीट की कंजम्पशन अलाउड है उसमें से एक एनिमल गाय भी है, तो इनफैक्ट हॉर्स भी है। तो जब ये सब आपको जानने को मिलता है, अब वो कितनी सही बात है, मैंने खुद वेदास नहीं पढ़े हैं ऑफ कोर्स, बट मुझे नहीं लगता कि किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई बंदा आउट एंड आउट फेक इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, गलत फैक्ट शेयर करेगा। बट चलो अज्यूम करते हैं कि बंदा सच बोल रहा होगा, और इस अजम्पशन के साथ जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि आज वो चीज़ एक तरीके का टैबू है। तो मुझे लगता है कि रिलीजन भी, स्पेशली पॉलीथियस्टिक रिलीजन और हिंदू, और एक और बात, हिंदुज़म में पॉलीथिज्म और मोनोथिज्म दोनों ही तरीके की सोच है और थॉट प्रोसेसेस है। डिफरेंट, ये डिपेंड करता है आप किस तरफ से आते हो इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल जो डीएवी है, वो जिन लोगों का आर्य समाज, वो हिंदुज़म को कंसीडर करता है एक मोनोथियस्टिक रिलीजन। जनरल अगर आप देखोगे प्रैक्टिसेस में, जो एक नॉन आर्य समाज या जनरल लोग होंगे, वो पॉलीथिस्टिक तरीके से भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो यही मैं कहता कि रिलीजन एक सोच का नाम है, और वो स्पेशली जो इंडियन रिलीजन्स हैं या फिर नॉन अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, उनमें उनकी शेप, साइज़, चीज़ें उनकी वो चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम। नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं, पुरानी चीज़ें निकलती रहती हैं, जो कि आई थिंक एक हेल्थी प्रोसेस है। उससे सर्वाइवल आपका ज़्यादा इंश्योर हो जाता है। एक आइडिया का भी सर्वाइवल डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा मैलिएबल है, लाइक आई डोंट नो इफ इट्स राइट टर्म टू यूज़, बट कितना ज़्यादा अडेप्टेबल है टाइम के साथ साथ, नई खोज के साथ साथ। तो ये मैं कहना चाहता था। एनीवेज बहुत ज़्यादा बोल दिया आज इस पे देखने के लिए थैंक यू।